जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बना है और देश का दूसरा। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी में विकास को नई रफ्तार मिल रही है। प्रदेश को राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिल गई है। विकसित मध्य प्रदेश की इबारत में एक और नया अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के संकल्पों से मध्य प्रदेश लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर है। कैसे 23 अगस्त का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बन गया, आज इसी पर विस्तार से चर्चा करें। जबलपुर अब प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर वाला शहर बन गया है। 23 अगस्त को जबलपुर में बने 7 किलोमीटर लंबे वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर की सौगात मिली। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के यातायात को नई रफ्तार देने के साथ ही इस मौके पर करीब 4,500 की लागत से बनने वाले 174 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। मतलब एक फ्लाईओवर तो मध्य प्रदेश की जनता को मिल गया। अब आगे और भी शानदार सड़कें मिलने वाली। सबसे पहले आप जबलपुर से आई तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद आगे इस खबर पर बात करेंगे। देखिए, कि आप हमको फिर आशीर्वाद दो, हम आपको विकास देंगे। इस फ्लाईओवर की खबर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, जानना चाहते हैं? आखिर इसकी खासियत क्या है, कैसे बना है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर? देखिए, 1100 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर की लंबाई 7 किलोमीटर है और ऊंचाई करीब 12 मीटर। इस फ्लाईओवर में करीब 3 लेन हैं। फ्लाईओवर से उतरने और चढ़ने के लिए 8 रैंप बनाए गए हैं। मतलब 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के बीच 8 जगह उतरने चढ़ने का इंतजाम है। 385 मीटर लंबा सिंगल स्पैन केबल ब्रिज भी बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस ब्रिज के नीचे भी शहर की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए 50,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है। और क्या किया गया है? ब्रिज के नीचे जिम और बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बना दिया गया है। इस फ्लाईओवर पर 12 जगहों पर डिजिटल सिग्नल भी लगाया गया है। मतलब कि आपको किधर, कहां, कैसे जाना है सब पता चल जाएगा। यह फ्लाईओवर दमोह नाका से मदन महल के बीच बनाया गया है, जिसकी दूरी 7 किलोमीटर है। पहले इस दूरी को तय करने में 45 मिनट लगते थे, लेकिन इस फ्लाईओवर के बनने के बाद महज 7 मिनट में जबलपुर में आप दमोह नाका से मदन महल पहुंच जाएंगे। 38 मिनट का समय किसका बचेगा? आपका बचने वाला है। नए फ्लाईओवर को लेकर जबलपुर में क्या माहौल है? हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने एक रिपोर्ट भेजी है जबलपुर के लोगों से बतिया के, जरा सुनिए। संस्कार राजधानी जबलपुर को आज मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिली है। बहुत अच्छी सौगात दी है हमको श्री नितिन गडकरी जी ने, और ऐसे ही हमारे शहर को और डेवलप करते रहे हम। जबलपुर वासियों का बहुत बड़ा ड्रीम फुलफिल हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देश में जबलपुर का भी एक स्थान बनेगा, इतना सुंदर कार्य हुआ है। फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा है कि आज ये इस टाइप का ब्रिज होता है करके, मतलब मैं चौराहा कहला रहा है। ये जाम से निजात मिली है, वो आज हमारे लिए बहुत सुगम व्यवस्था का यहाँ पे हुआ है। सबसे मेन है इसमें समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। जो कलाकार है इस बात की खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आज जबलपुर को, न केवल जबलपुर बल्कि पूरे महाकौशल और मध्य प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की सौगातें मिली। अगर किसी शहर में कोई फ्लाईओवर बनता है तो इससे क्या क्या बदल जाता है, कैसे शहर की रफ्तार बढ़ जाती है, अब ये भी देख लीजिए, दिखा देता हूं।
जबलपुर में फ्लाईओवर बनने से शहर में भारी वाहनों का आना जाना कम होगा, जिसके बाद सड़क हादसों में भी कमी आएगी। मतलब भारी वाहन अब ऊपर ही गुजर जाएंगे, जिससे शहर के बीच ट्रैफिक जाम भी नहीं लगेगा और सड़क हादसे भी कम हो जाएंगे। इस समय आप देख ही रहे होंगे, कहीं भी शहर में जाएं तो सबसे पहले ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। जहां देखते हैं वहीं जाम, यहाँ जाम से छुटकारा मिलेगा तो आपके समय की बचत भी होगी। 45 मिनट की जगह अब आप 7 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। समझ गए? जल्दी पहुंचेंगे, जाम में नहीं फंसेंगे तो डीजल पेट्रोल भी बचेगा। इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और ईंधन कम जलेगा तो प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। कुल मिलाकर एक फ्लाईओवर से शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है, इसलिए ये खबर आपको बता रहा था।